आज हम होम साइंस की अगली यूनिट 4 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 4 यानी वस्त्र और परिधान, क्लोथिंग एंड अपैरल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट लगेगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके बहुत ही पास होता है। अब इस यूनिट में हमारे 3 चैप्टर्स कोर्स में आ रहे हैं और इस प्रेजेंटेशन में हम चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी बुक की का चैप्टर 11 वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन, वो वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। अब डिजाइन क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डिजाइन क्या है। जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन हर चीज में देखा जाता है। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का कल्पना करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके डिजाइन का ध्यान आता है। डिजाइन अच्छा है तो हम खरीद लेते हैं। कोई चीज बना रहे हैं घर में, इसका डिजाइन अच्छा, हम दिवाली पर बनाते हैं रंगोली, अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे। वस्त्र हम पहनते हैं, उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो डिजाइन एक ऐसा लोकप्रिय समकालीन शब्द है जिसका विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अर्थ हो सकता है। फिर भी इस शब्द का प्रयोग अधिकतर उच्च फैशन की पोशाकों और उनसे संबंधित अलंकरणों के लिए किया जाता है। डिजाइन का मुख्य उद्देश्य वस्तु को ज्यादा बेहतर, अधिक मोहक, ज्यादा सुंदर बनाने के साथ साथ उसे उपयोग के लिए कार्यात्मक और उपयुक्त बनाना भी होता है। तो बेसिकली डिजाइन जो है, जब किसी वस्तु उत्पाद की कल्पना की जाती है तो उसे साकार रूप देने के लिए एक निर्धारित योजना के अनुसार उसकी व्यवस्था की जाती है, उसे डिजाइन कहते हैं। समझ में आया? साकार रूप देने के लिए एक निर्धारित योजना के अनुसार व्यवस्था करना। किसी भी चीज को कहीं पर भी उठा के लगा दिया, जरूरी नहीं है अच्छा लगे। तो डिजाइन जब है, एक हम रूप सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि हमें ऐसा चीज बनानी है, तो वो चीज जब हम बनाएंगे उसके हिसाब से हमें सभी चीजें उसके ऊपर व्यवस्थित करनी पड़ती है, तब हम उसे कहते हैं डिजाइन। अब जब हम फैब्रिक की या अपैरल की बात करते हैं या वस्त्र और परिधान की बात करते हैं तो डिजाइन को हम 2 चीजों में समझते हैं। एक तो हमारे होते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन्स। स्ट्रक्चरल डिजाइन्स क्या है? स्ट्रक्चरल डिजाइन्स यानी संरचनात्मक डिजाइन। और दूसरा हमारा है अप्लाइड डिजाइन्स। अप्लाइड डिजाइन्स का मतलब है अलंकृत डिजाइन। अब हम ये दोनों को समझते हैं। आप जैसे इन पिक्चर में देख रहे हो, स्ट्रक्चरल डिजाइन्स में 2 पिक्चर्स दी हुई हैं। इसमें फ्रिल्स देख रहे हो, आप फॉल देख रहे हो गाउन में। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन या संरचनात्मक डिजाइन क्या है? वस्त्र के मूल रूप पर निर्भर करता है। वस्त्र कैसा सिला हुआ है, क्या उसका टेक्सचर है, किस टाइप का कपड़ा है, क्या धागा उस के प्रयोग से वह बना हुआ है, बुनाई का क्या प्रकार है, किस प्रकार रंगों का मिलान हो रखा है, ये सारी चीजें वस्त्र में देखी जाती हैं। तो वस्त्र के मूल रूप पर जो डिजाइन निर्भर करता है उसे हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके यहाँ पर गाउन में फ्रिल्स हैं, ये सिली हुई हैं, बनी हुई हैं उसके अंदर, तो इसको हम स्ट्रक्चरल डिजाइन कहते हैं। यहाँ पर भी आप योक देख रहे हैं, गैदर्स हैं, नीचे फ्रिल लगी हुई है इस फ्रॉक में, तो ये भी हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन में आते हैं। तो सिले सिलाए वस्त्र में यानी रेडीमेड गारमेंट में जो बना हुआ वस्त्र है, उसमें कपड़े की मूल कटाई या आकार से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे कॉलर, कफ, योक, प्लीट्स, वो सब हमारे संरचनात्मक डिजाइन या स्ट्रक्चरल डिजाइन कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने अप्लाइड डिजाइन्स पर। अप्लाइड डिजाइन्स यानी अलंकृत डिजाइन। अलंकृत डिजाइन क्या है? जो भी अलंकृत डिजाइन्स मुख्य डिजाइन का ही एक भाग होता है, पर यह डिजाइन मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है ताकि
वस्त्र के रूप रंग को और ज्यादा निखारा जा सके, यानी आकर्षक बनाया जा सके। वस्त्र बनाने के बाद ही यह डिजाइन उस पर बनाया जाता है। जैसे कि आप बटन्स लगा देते हैं, या हमारी ये एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग इस तरह से हो गई। कोई भी ऐसी चीज, फ्रिल्स लगाना, बाद में जो लगाई गई चीजें हैं, वो हमारी अप्लाइड या अलंकृत डिजाइन पर मानी जाती हैं। कोई पेंटिंग कर देते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, हमें ड्रेस को सुंदर बनाना है, हम कुछ पैच मैचिंग सा अच्छा सा एक मोतियों वाला पैच लगा दिया, या उस पे कुछ हैंड पेंटिंग कर दी। इस तरह से हम उसके ऊपर अलंकृत कर रहे हैं। अब इन अप्लाइड डिजाइन्स को, यानी अलंकृत डिजाइन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा आ जाता है रियलिस्टिक डिजाइन, और दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। रियलिस्टिक डिजाइन यानी वास्तविक डिजाइन। वास्तविक डिजाइन्स क्या हैं? जो वास्तविक चीजों से अलंकरण, जैसे फूल पत्तों के डिजाइन्स वाली कढ़ाई हो गई, नेचर से ली गई चीजें, जो रियलिस्टिक चीजें हैं, उस तरह की कढ़ाई की गई है, या उस तरह के फूल पत्तों वाला पैच लगाया गया है, वो हम रियलिस्टिक डिजाइन्स यानी वास्तविक डिजाइन्स के अंदर समझते हैं। दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन यानी अमूर्त डिजाइन। अमूर्त अलंकृत डिजाइन क्या है? जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं, इस तरह के ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स, कोई सर्कल्स हो गई, लाइंस हो गए, डॉट्स हो गए, ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स है, वेव्स का फॉर्म हो गया। ऐसे वाले जो डिजाइन्स हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिजाइन्स के बारे में जब भी हम बात करें तो डिजाइन के दो मुख्य कारक हैं। दो मुख्य कारक कौन से हैं डिजाइन के? एक है हमारा तत्व, डिजाइन के जो तत्व हैं, और दूसरा है हमारे डिजाइन के सिद्धांत। तो तत्व और सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, तत्व क्या बोलते हैं हम उसे? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ डिजाइन। एलिमेंट्स यानी बेसिक एलिमेंट्स, जैसे हमारा रंग हो गया, कपड़े की बुनावट हो गई, रेखाएं हो गई, उसका शेप हो गया, ये सब हमारे वस्त्र के डिजाइन के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और प्रिंसिपल्स का मतलब है कि जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं उसे एक उचित अनुपात में रखते हैं, एक उसका बैलेंस होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए, जो भी डिजाइन है वो रिदमिक रूप से होना चाहिए, उस पर प्रॉपर महत्व, एम्फेसिस होना चाहिए, और पूरी तरह से जब भी कोई परिधान या वस्त्र की संरचना की जाती है तो वो बहुत सुंदर से हार्मोनियस रूप में हमें नजर आना चाहिए। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो इन डिजाइन के तत्वों और डिजाइन के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। ये याद रखने की चीज है कि हमारे 4 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन बेसिकली हमें समझने हैं। पहला है हमारा रेखा, रेखा यानी लाइंस। फिर हम आते हैं बुनावट या टेक्सचर पर। तीसरा हमारा है रंग या कलर, और चौथा है हमारा आकृति या आकार या रूप कह सकते हैं। तो ये सारे 4 मुख्य कारक हैं जो हमारे तत्वों में आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में। एक एक तत्व को हम अब डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इन तत्वों की समझ से हम कोई भी परिधान या किसी भी चीज की डिजाइनिंग बहुत बेहतर रूप से कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन यानी डिजाइन के सिद्धांत। 5 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है प्रोपोर्शन, अनुपात। दूसरा संतुलन, बैलेंस। तीसरा एम्फेसिस या दबाव। चौथा रिदम, लय। पांचवा अनुरूपता या हार्मनी। इन सभी डिजाइन के तत्वों और सिद्धांतों को इस्तेमाल कर
हम पोशाक में बहुत सुंदर ओवरऑल लुक क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन गारमेंट्स हमारे बहुत अट्रैक्टिव बन सकते हैं। तो इन सभी की डिटेल में जानकारी हम अपने अगली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।